चार, हमने कथा में कई बार कहा, हम चार भाई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये चार एक व्यवस्था है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। ब्राह्मण की व्यवस्था है वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना। क्षत्रिय की व्यवस्था है कि वो देश की रक्षा करे। वैश्य की व्यवस्था है आर्थिक रूप से वो देश को मजबूत रखे। और शूद्र की व्यवस्था है कि वो तीनों का साथ दे। दिल की बात जुबान पे आ गई गुरु, तुमको समझने में हमारी आंखें धोखा खा गई। ये एक व्यवस्था है, ना कि एक जात है। हमारे यहाँ जातवाद नहीं था, जात मीन्स एक व्यवस्था है। ये व्यवस्था हमारे यहाँ यदि है तो कोई बुराई नहीं। और अब आगे से कभी भी मुझे ये जो धर्म गुरु कह रहे हैं वो आपने सुन लिया होगा। और ये भी बात है कि अगर ये लोग अब इस दौर में ऐसा नहीं बोलेंगे तो फिर इन लोगों का रहना जीना मुश्किल हो जाएगा। ये एक हकीकत है। वरना ये जो बोल रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं, ये मुकम्मल तौर पर झूठ है। और ये लोग जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये धर्म गुरु हैं, धर्म का ज्ञान कुछ न कुछ तो इनके पास होगा। ये जो कह रहे हैं, इनके कहने के ख़िलाफ़ बातें एक दो नहीं, हज़ारों जगहों पे धर्म ग्रंथ में आपको मिल जाएंगी। मेरी कोई भी वीडियो देख लें, मैं मुकम्मल उनकी किताबें खोल करके ही बात करता हूँ, तो आपको वहाँ वो ये बात किसी भी वीडियो को खोल के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, हम बात कर रहे थे, अभी कुछ दिनों से मेरी बात चल रही है स्मृतियों को लेकर के, और मैं स्मृतियों ही से वीडियो बनाया करता हूँ। और ये स्मृतियाँ जो हैं, ये इनके यहाँ हर दौर के अंदर सबसे ज़्यादा ये लोग स्मृतियों के मुताबिक चलते रहे हैं। तो बहुत सारी मेरी वीडियो आ चुकी है स्मृतियों से, और भी वीडियो आएगी। आप देखें ज़रा स्मृतियाँ क्या कहती हैं। ये व्यास स्मृति है, अध्याय 4 है, मंत्र हम 63 से आपके सामने पढ़ेंगे। व्यास कौन है? आप जानते हैं कि व्यास ही वो शख्स है जिस पर हिंदू धर्म की बुनियाद रखी गई है। अब हम कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं, उस मंत्र को आप सुने और समझें कि इस मंत्र में क्या कहा जा रहा है। देखिए, यहाँ से हम पढ़ते हैं कि यहाँ लिखा है कि मृतक और सूतक के अन्न से पुष्ट हुए अंगों वाला और शूद्र द्वारा पकाए अन्न का भोजन करने वाला ब्राह्मण, मैं नहीं जानता कि वो किस योनि में जाएंगे। इनके यहाँ होता है कि किसी भी घर में अगर मौत हो जाए तो जाति के हिसाब से उस घर के अंदर नापाकी आ जाती है। घर के अफराद के अंदर 5 नस्ल, 3 नस्ल ऊपर तक या 7 नस्ल तक कहीं कहीं ये बात आती है कि वो सारे लोग इस नापाकी में शामिल हो जाते हैं। इसी तरह से किसी के घर में बच्चा पैदा हो जाए तो वहाँ भी ये बात होती है। तो ये दोनों सूरतों के अंदर वो पूरा ख़ानदान मान लें कि वो नापाक हो जाता है। तो वहाँ उस घर के बारे में, उस घर के बने हुए खाने के बारे में बताया है। और आगे है कि अगर शूद्र, हिंदुओं के जो कह रहे थे शूद्र हमारा भाई है, और शूद्र के बारे में बहुत कुछ ये लोग बोलते हैं आज के दौर के अंदर। हालांकि 100 साल 150 साल पहले ये लोग हिंदू नहीं मानते थे। और आज भी अगर इनकी धार्मिक पुस्तकें आप पढ़ेंगे तो 1-2 जगहों पे नहीं बल्कि 50 जगहों पे आपको इस तरह की बातें मिलेंगी कि आपको पता चलेगा, मालूम होगा कि हिंदू धर्म इन लोगों को, हिंदू तो दूर की बात, इंसान भी, आदमी भी नहीं मानता, जानवर से भी नीच मानता है। इस तरह से औरतों के बारे में भी आपको इस तरह की बातें मिल जाएंगी। तो यहाँ ये बात आई है कि शूद्र अगर कोई खाना पकाया हो। अब यहाँ ये बात, बहुत सारी बातें आपके जहन में आएंगी। आज के दौर में आप देखें बहुत सारे होटल हैं वो शूद्रों के हैं,
आप जाएंगे रेलवे के किनारे पूरे हिंदुस्तान में तो ज़्यादातर होटल शूद्र के हैं। उन होटलों में कोई आपको ब्राह्मण राजपूत खाता हुआ नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए कि अगर ये लोग खा लेंगे तो फिर यही जो आगे बातें आ रही हैं वो बात इन लोगों पर लागू हो जाएंगी अगर ये लोग धर्म को मानते हैं। तो यहाँ ये बात आ रही है कि अगर शूद्र के हाथ का बना हुआ खाना है और उस खाने को कोई ब्राह्मण खा ले, ऊंची जाति का आदमी खा ले, तो व्यास जी कह रहे हैं कि मैं इन लोगों का, ऐसे लोगों का अंजाम मरने के बाद क्या होगा वो मैं नहीं बता सकता। यानी इतना भयानक अंजाम होगा जो सबसे बड़ा मनुष्य, इसका व्यास जी का कहना है, वेद व्यास का, कि हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ज्ञानी मैं ही हूँ। और यूँ समझें कि अगर मैं नहीं होता तो हिंदू धर्म भी नहीं होता। हिंदू धर्म की बुनियाद ही मुझ पर है। बावजूद इसके मैं ये नहीं जानता कि ऐसे लोगों का अंजाम क्या होगा। फिर आगे बता रहे हैं कि अंजाम क्या होगा वो ज़रा देखो क्या है कि जो कोई भी मनुष्य, आगे हो सकता है दूसरा मंत्र, दूसरी बात भी हो सकती हो। यहाँ लिखा है कि जो कोई भी मनुष्य यदि उदर में स्थित शूद्र के अन्न के साथ मर जाए तो वह निश्चय ही सूअर बनता है अथवा उस शूद्र के कुल में उत्पन्न हो जाता है। यहाँ ये बात आई है कि अगर शूद्र का अन्न यानी शूद्र का बना हुआ खाना या शूद्र का दिया हुआ भोजन पेट में है ब्राह्मण के और वो इसी हालत में मर गया, तो जो मरने के बाद जो उसका अगला जन्म होगा, इनके यहाँ अगला जन्म होता है, जन्म इंसान का होता रहता है, मरता है तो फिर जन्म होता रहता है, तो उसका अगला जन्म सूअर में होगा। ये जो जितने सूअर आप देख रहे हैं पूरे इलाके के अंदर, यहाँ तो कम है और सब मुल्कों में ज़्यादा है और यहाँ भी है, तो ये जो सूअर देख रहे हैं ये सारे के सारे पिछले जन्म में मान लें कि ब्राह्मण थे। यहाँ एक बात और शूद्रों को भी समझनी चाहिए, जो 85% हिंदू हैं, दलितों को मिला करके, कि अगर एक बार ब्राह्मण शूद्र का भोजन खा ले तो उसके साथ ही अंजाम होगा, तो फिर शूद्र जो सदा हमेशा अपना ही भोजन खाते हैं उनका क्या बनेगा। आगे देखें और क्या लिखा है। 12 जन्मों तक गीध, अब तो गीध भी ख़त्म हो गया है, तो ये तो गड़बड़ हो गया है। 7 जन्मों तक सूअर, 12 जन्म गीध में होने के बाद 7 जन्म सूअर होगा। फिर उसके बाद क्या है, 7 जन्मों तक कुत्ता बनता है, ऐसा मनु ने कहा है। मनु सबसे बड़े गुरु, जिनकी तारीफ लगभग सभी धार्मिक पुस्तकों में आई है, ऋग्वेद से लेकर के नीचे तक। तो ये बात यहाँ आप देख सकते हैं कि शूद्र का अन्न, शूद्र का बना हुआ खाना और शूद्र का भोजन कोई ऊंची जाति का आदमी खा ले, निचली जाति के घर में कोई ऊंची जाति का आदमी खा ले तो क्या होगा। ये वीडियो आप ज़रूर सारे शूद्रों को दिखाएं और आज के दौर में दिखाना ज़रूरी है, ताकि ये भी ब्राह्मण जो बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं वो बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें। इसलिए अगर आप लोग समझते हैं, जानते हैं और हिंदू धर्म के मुतालिक कुछ जानकारी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप लोगों से अनुरोध है, गुजारिश है कि इन बातों को, इन जैसी बातों को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि वो 85% लोग जो ख़ुद को हिंदू मानते हैं और हिंदुओं का सबसे बड़ा ख़ुद को ठेकेदार समझते हैं। आज के दौर में मुसलमान सबसे बड़ा हिंदू दलितों को मानता है, जो असल में हिंदू है ही नहीं। शूद्र किसी न किसी हिसाब से हिंदू है, लेकिन वो भी जानवरों से बदतर है। तो इन लोगों को पता चले कि इन लोगों को जो हिंदू बनाया गया है वो संख्या, तादाद बढ़ाने के लिए बनाया गया है और कोई काम नहीं। अब देखिए इसमें क्या है, ब्राह्मण के अन्न से अमृत मोक्ष मिलता है। नीचे देखिए क्या लिखा है कि शूद्र के अन्न से मनुष्य नरक को प्राप्त करता है। कोई भी इंसान, अब यहाँ देखें मनुष्य,
तो और शूद्र के अंश से मनुष्य नरक को प्राप्त करता है। नरक जिसको कहते हैं हमारे यहाँ जहन्नम, तो दोज़ख जो बोलते हैं उसके बारे में। तो यहाँ ये है कि अगर कोई भी जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो ऊंची जाति के लोग हैं, अगर ये लोग शूद्र के घर का बना भोजन खा ले तो नरक में जाएंगे। सोचने वाली बात है। यह है मनुष्य व्यास स्मृति का अध्याय 4 मंत्र 66। इस मंत्र 66 में ये बात आई है कि कोई भी ऊंची जाति का आदमी निचली जाति के घर, शूद्र के घर में खा ले, भोजन कर ले शूद्र के यहाँ, तो वो नरक में जाएंगे। अभी आप देखें चुनाव का ज़माना चल रहा है, ये लोग धर्म के साथ कितना खिलवाड़ करते हैं और हकीकत में ये लोग मानते ही नहीं हैं। ये हमें तो साफ साफ कहता हूँ कि ब्राह्मण जानता है, सारे ब्राह्मण जानते हैं, इक्का दुक्का हो जो सच मानते हो अपने धर्म को, वरना अक्सर ब्राह्मण जानते हैं कि ये धर्म नहीं है, बल्कि हमारे बड़ों ने, हमारे पूर्वजों ने, आबा व अजदाद ने, बाप दादाओं ने इस धर्म को इसलिए बनाया था ताकि मौका मौका से हम लोगों को बेवकूफ़ बना करके लोगों पर हुकूमत करते रहें। आप देखें क्या है, आगे भी देखें, फिर बात आप समझते रहिएगा। और जो मनुष्य 1 मास तक निरंतर लगातार शूद्र का अन्न खाए तो इस जन्म में शूद्रता को प्राप्त करता है और नरक और मरकर कुत्ता उत्पन्न होता है। बात वही सब हो रही है। आगे देखें। जिसके लिए शूद्र स्त्री नित्य भोजन पकाती है अथवा शूद्रा जिसके घर वाली है पितरों और देवताओं से त्यागा हुआ वो दिव्य रव रव नरक में जाता है। अब यहाँ बहुत सारी बातें देखने योग्य हैं, देखने के लायक है। यहाँ तो पहली बात ये हो गई कि शूद्र स्त्री, वो जो हिंदू धर्म के अंदर जो 85% लोग हैं उनकी जो औरतें हैं, अगर ये खाना बना करके दें तो अगर इस खाने को कोई ऊंची जाति का आदमी खा ले तो उसको नरक में जाना पड़ेगा। और किस नरक में, यहाँ नरक का नाम भी बता दिया, रव रव नरक में जाता है। अब आप देख सकते हैं गूगल वगैरह पे अगर उसको देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि रव रव नरक कैसा है, उसमें कैसी कैसी सख्त सज़ाएँ इनके यहाँ है, वो आप वहाँ देख सकते हैं। यहाँ एक बात जो काबिल गौर है वो है कि शूद्रा जिसके घर वाली हो, जिसकी घर वाली हो, यानी कोई ऊंची जाति का आदमी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अगर शूद्रा स्त्री से, निचली जात की शूद्र की औरत, शूद्र की लड़की से शादी कर ले तो वो भी नरक में जावेगा, रव रव नरक में। अब देखें कि वो जो गुरुजी कह रहे थे कि ये भी मेरा भाई है, और फिर ये बात आई है कि अगर इसकी बहनों के साथ, यानी अपने ही हिंदू की बहन के साथ जो निचली जाति की है, हिंदू है, उससे अगर हम शादी कर लें तो रव रव नरक में जाना पड़ेगा। ये अपने लोगों के बारे में जब ये बात है, तो फिर अगर ये लोग किसी मुस्लिम लड़की से शादी कर रहे हैं तो ये कहाँ जाएंगे? बात सीधी सी है कि ये लोग शादी नहीं कर सकते हैं। मैंने कई मर्तबा बताया, कई मेरी वीडियो के अंदर ये बात आई है कि हिंदू धर्म के मुताबिक, हिंदू धर्म के अनुसार जब अपने धर्म के लोगों से शादी नहीं हो सकती है, अगर करे तो नरक में जावेगा, तो फिर धर्म से अलग होकर के, जिसको मलेच्छ मुसलमानों को या दूसरे धर्म के लोगों को, हिंदू के अलावा जितने लोग हैं वो सारे मलेच्छ के अंदर आते हैं। दलित भी मलेच्छ ही के अंदर आवेंगे क्योंकि ये भी हिंदू नहीं है, लेकिन मान लिया गया है, फिर भी हिंदू धर्म के अनुसार ये भी मलेच्छ के अंदर आएंगे। बाकी जितने भी धर्म के लोग हैं दुनिया के अंदर, जो हज़ारों धर्म हैं और अधर्म है, वो सारे लोग मलेच्छ के अंदर आ जाएंगे। तो उनके बारे में ये बात आई है कि अगर कोई हिंदू शादी कर ले तो वो रव रव नरक में जाएगा।
तो फिर बगैर शादी के ऐसा अगर अपने दूसरे धर्म के लोगों से शादी कर लें तो फिर कहाँ जाना पड़ेगा, रोरो नर्क से भी इनके हिसाब से, और जो ख़तरनाक नर्क होगा, जहन्नम दोज़ख होगा, वहाँ जाना पड़ेगा। तो ये बात हो गई। इससे ये पता चला कि हिंदू धर्म के अनुसार भी, मुताबिक भी, एक हिंदू की शादी मुसलमान से नहीं हो सकती है। अब एक बात और भी है कि शादी तो नहीं हो सकती है, तो क्या बस इज़्ज़त लूटने के लिए, ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए ऐसा कर सकते हैं? तो जी हाँ, इसकी इजाज़त है, कई जगहों पर है। खुद राम जी के गुरु, राम जी के जो गुरु हैं वशिष्ठ महाराज, वशिष्ठ धर्मसूत्रा के अंदर भी ये बात आई है कि शूद्रों, जो शूद्रा औरत है, जो शूद्र की औरत है, जो महिलाएं हैं, वो कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति या इसका जन्म ही ये दुनिया में इसीलिए आई है ताकि इसके साथ संभोग किया जाए, बस इसका दुनिया के अंदर एक ही काम है। इसी किताब के हवाले से, और एक और किताब है बौधानिया, इसके हवाले से एक पुस्तक है प्राचीन भारत में शूद्र, कदीम हिंदुस्तान में शूद्र, इस नाम से आपको रेख्ता पर किताब मिल जाएंगी। वहाँ ये बात है कि वशिष्ठ के अनुसार के मुताबिक एक शूद्रा औरत से तो शादी नहीं की जा सकती है, लेकिन उसको बतौर दाश्ता, यानी उसके साथ अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसको रख सकते हैं। शादी नहीं कर सकते, लेकिन नफसानी ख्वाहिश पूरी करने के लिए रख सकते हैं। इसी तरह से आप अगर देखें नारद स्मृति के अंदर भी आपको इस तरह की बातें मिलेंगी, वहाँ भी इसकी इजाज़त है, और भी दूसरी धार्मिक पुस्तकों में भी आपको इसकी तरफ इशारा मिल जाएगा। तो ये बात आपके सामने आ गई। अब आगे चलते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं क्या है। यहाँ देखिए, यहाँ तो इतनी ख़तरनाक बात आई है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं कि ये लोग जो इस तरह की बातें बोलते हैं ये किस हिसाब से बोलते हैं। यहाँ देखिए क्या है, पात्र कहते हैं बर्तन को, कोई भी बर्तन उसको पात्र बोलते हैं। पात्रों के संकर से संकीर्ण, अर्थात मतलब जो किसी भी नीच जाति के पात्रों में, बर्तनों में भोजन कर लेते हैं। नीच जाति वही शूद्र, 85% हिंदू। इसके बर्तन में कोई भी ऊंची जाति का आदमी भोजन कर लेता है। नाना अलग अलग मुख्तलिफ प्रकार के संकरों के संकर वाले योनि के संकर से संकीर्ण, अर्थात किसी भी नीच जाति की स्त्री से संभोग करने वाले मनुष्य नरक में जाते हैं। तो यहाँ दो बातें हो गई हैं, लेकिन यहाँ एक बात कुछ अलग हो गई है, वो भी हम आपको बता देते हैं। तो ऊपर वाली बात तो ये हो गई कि अगर इसके बर्तन में, निचली जाति के लोगों के बर्तन में भी अगर कोई ऊंची जाति का आदमी खा ले तो वो भी नरक में जाएगा। और नीचे भी वही बात है कि अगर कोई ऊंची जाति का आदमी निचली जाति की औरत से, लड़की से शादी कर ले और उसके बाद उसके साथ संभोग करे, सेक्स करे, मुबाशरत करे, तो भी नरक में जाना पड़ेगा। तो ये बात हो गई। यहाँ है कि ब्राह्मणों की निंदा करने वाला ब्रह्म हत्यारे की मुताबिक जो है वो पाप का मुस्तहिक होगा। तो इतनी बातें आपके सामने आ गई हैं, और ये जो मैं आपके सामने जो बातें लाया हूँ, जितनी बातें आपके सामने आई हैं, वो सिर्फ यहीं पे लिखी हुई नहीं है। इस तरह की बातें आपको एक दो जगहों पे नहीं, बल्कि आपको हज़ारों जगहों पे, हज़ार न कहूँ तो यह है कि 50 जगहों पे आपको इस तरह की बातें धार्मिक पुस्तकों में मिल जाएंगी। मेरी कितनी भी बहुत सारी वीडियो इसी से मिलती जुलती आ चुकी हैं। तो यहाँ ये आखिर में अब यहाँ से व्यास स्मृति जो है ख़त्म हो गया है। अब दूसरी स्मृति पे हम बात करेंगे। तो खैर जितनी बात आ गई है वो आपके लिए समझने के लिए और एक
एक इंसान को जिसके पास सही अकल है, सही समझ है, उसको हिंदू धर्म से निकलने के लिए काफ़ी है। तो ये चीज़ थी।